नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम एक बहुत ही ख़ास चैप्टर लेकर के आए हैं जो सीटीईटी से रिलेटेड है और अदर टीचिंग एग्ज़ाम से भी रिलेटेड है। तो आज के सेशन में हम स्टार्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे हिंदी पेडागोजी का आज सेशन स्टार्ट कर दिए हैं। तो इसमें आप पहला चैप्टर देख रहे हैं कि भाषा अधिगम एवं अर्जन। चैप्टर का नाम है भाषा अधिगम एवं अर्जन। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, इससे क्वेश्चन आता है। तो इससे 1 नंबर क्वेश्चन जो है 1 या 2 नंबर क्वेश्चन पक्का रहता है। तो इस चीज़ को आप लोग बहुत ही अच्छे से ध्यान से पढ़िए। तो चलिए, सबसे पहला है भाषा अधिगम एवं अर्जन। तो यहाँ पे हम 2 चीज़ का लिख दिए हैं। यहाँ पे भाषा की परिभाषा लिख दिए हैं, यहाँ पे अधिगम का मतलब और यहाँ पे अर्जन का मतलब। यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, अधिगम का मतलब हम लिखे हैं सीखना। अधिगम का मतलब क्या हुआ? सीखना। सीखना वो होता है जब हमारे व्यवहार में क्या होता है, एक अस्थायी परिवर्तन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं, सीखना कहते हैं। गेट्स महोदय ने बताया हुआ कि अनुभव के द्वारा जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है हम उसे क्या कहते हैं? सीखना कहते हैं या अधिगम कहते हैं। और अर्जन जो होता है दोस्तों, वो हम अर्जित करते हैं। ये हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। हम अपने वातावरण से, हम अपने समाज से, अपने परिवार से, अपने स्कूल में हम ये स्वाभाविक सीखते हैं। जो भी हमारी भाषा है वो जो अर्जित करते हैं, वो हमारी जो मातृभाषा होती है वो हमें क्या कर हम अर्जित करते हैं। तो वो हमारे अर्जन है, मतलब उसको हम स्वाभाविक रूप से सीख लेते हैं। ये हमारी जन्मजात प्रवृत्ति होती है जो हम खुद सीख लेते हैं, अपने इन्वायरमेंट में समायोजन करके वो सीख लेते हैं। लेकिन जो भाषा अधिगम होता है, भाषा अधिगम जो होता है उसे हमको सीखना पड़ता है। जब तक उसको हम सीखेंगे नहीं तब तक वो चीज़, जैसे सेकंड लैंग्वेज हुआ, अगर मान लीजिए प्रथम लैंग्वेज जो है वो हमारी क्या है? मातृभाषा है। और सेकंड लैंग्वेज हमें बंगाली सीखनी है या कोई इंग्लिश सीखनी है, तो उसके सीखने के लिए हमें अपने अंदर रुचि होनी चाहिए, तब जाके हम वो चीज़ सीख सकते हैं। तो अधिगम जो है वो प्रयासपूर्ण है। जो भी दूसरे लैंग्वेज हम सीखेंगे वो क्या है? प्रयासपूर्ण है। उसको जब तक हमारी रुचि नहीं होगा तब तक हम उसको सीख नहीं सकते हैं। तो अधिगम क्या है? प्रयासपूर्ण है। उसको प्रशिक्षण के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। लेकिन जो अर्जन होता है वो हम स्वाभाविक रूप से अर्जित कर लेते हैं अपने वातावरण में अंतःक्रिया करके। तो चलिए, इस पर कुछ चर्चा है। यहाँ पर देख लीजिए, पहला हम लिख दिए हैं कि भाषा क्या है। तो भाषा एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम अपने भाव को, अपने विचार को हम किसी दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। भाषा के द्वारा ही हम जो भी आवश्यकता है, हमारी इच्छा है, उसकी हम पूर्ति करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें, शिक्षा है, बहुत सारा चीज़ है जिसको हम भाषा के द्वारा हम अर्जित करते हैं। भाषा के द्वारा हम क्या करते हैं? उसको मतलब बोलते हैं या फिर कुछ करते हैं। तो भाषा क्या है? हमारे अपने भाव और विचार को अभिव्यक्त करने का क्या है? एक माध्यम है। संप्रेषण करने का क्या है? एक माध्यम है। यहाँ पर परिभाषा देख लीजिए, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों एवं विचारों को व्यक्त करते हैं। क्या है भाषा? भाषा वह साधन है, एक वह रास्ता है जिसके माध्यम से हम अपने भावों को और विचारों को क्या करते हैं? आपके सामने प्रकट करते हैं। हम अभी आपके सामने में कुछ बोल रहे हैं तो किसके माध्यम से बोल रहे हैं? गूंगे होकर के तो नहीं बोल रहे हैं, न ही मौन होकर के खड़े हैं। हम क्या कर रहे हैं? अपनी भाषा का यूज कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम अपनी आवाज़ को हम आप तक पहुँचा रहे हैं, अपनी बात को आप तक पहुँचा रहे हैं। तो यही हुआ, हम अपने भाव को आपके पास पहुँचा रहे हैं। तो ये हमारी क्या हुआ? भाषा हुआ। तो चलिए, भाषा के बारे में कुछ मनोवैज्ञानिक है जो अपना अपना विचार प्रकट किए हैं, तो उसके बारे में हम देखते हैं। चलिए, सबसे पहला है जीन पियाजे। जीन पियाजे भी भाषा के बारे में बोले हैं। इन्होंने बोले हैं कि विचार जो है भाषा से पहले आती है, और वाइगोत्स्की बोले हैं भाषा जो है विचार से पहले आती है। लेकिन दोनों क्या है? आपस में रिलेटेड है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि कौन पहले आएगा और कौन बाद में आएगा। दोनों आपस में को रिलेटेड है। अगर हम अपनी बात को रख रहे हैं तो वो हम अपने, अगर विचार को रख रहे हैं तो उससे पहले भाषा आती है, अगर भाषा बोलते हैं तो विचार आता है। तो ये सब दोनों क्या आपस में को रिलेटेड है। इस दोनों में मतभेद मत रखिएगा, ठीक है। तो पियाजे कहते हैं कि भाषा जो है, बच्चा जो है सक्रिय रूप से खुद सीखता है बच्चा। लेकिन वहीं पर वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि बच्चा जो है भाषा जो है समाज में अंतःक्रिया करके सीखता है। लेकिन पियाजे एक बात की चर्चा किए हैं, अहं केंद्रित भाषा की। तो अहं केंद्रित भाषा वो होती है जिसमें बच्चा क्या करती है? अपने बारे में बात करता है या खुद से बातें करता है, वो क्या होती है? अहं केंद्रित भाषा। समझ गए? तो पियाजे क्या बोले कि पियाजे जो बोले कि बच्चा जो भाषा है वो सक्रिय रूप से अपने वातावरण में सीख लेता है। लेकिन वहीं पर वाइगोत्स्की बोले हैं बच्चा जो है अंतःक्रिया करके जो है समाज में या वातावरण में भाषा सीखता है। तो पियाजे को आप समझ गए बढ़िया से। चलिए, वाइगोत्स्की को भी देख लिए। वाइगोत्स्की क्या बोले हैं? सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा भाषा का विकास होता है।
और यहाँ पे आत्म केंद्रित भाषा, व्यक्तिगत वाक्य, आत्मोन्मुख भाषा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। और सीटेट जो मॉडल आंसर जारी किया उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए आत्म केंद्रित भाषा, आत्म केंद्रित भाषा वो हुआ कि खुद पर केंद्रित भाषा। आत्म मतलब स्वयं पर केंद्रित भाषा, जिसके बारे में बच्चा खुद के लिए बातें करता है, जिस भाषा के माध्यम से बच्चा खुद के बारे में बातें करता है, किसी दूसरे के विचार को नहीं समझ पाता है, वो अपनी भाषा होता है आत्म केंद्रित भाषा। व्यक्तिगत वाक्य के बारे में बोले हैं वाइगोत्स्की साहब कि बच्चा जब भी कोई कार्य करता है तो उस टाइम में क्या करता है, अपने आप में एक बातें करता है, तो वो बात जो करते रहता है वो क्या अपने काम को दिशा दे रहा होता है। क्या होता है, अपने काम को दिशा दे रहा होता है। बहुत बार एक क्वेश्चन आया हुआ है कि एक लड़की है वो कपड़ा सुखा रही है और वो अब अकेले में बातें कर रही है, तो वाइगोत्स्की के अनुसार ये कौन सा मतलब भाषा है, तो क्या है, व्यक्तिगत वाक्य है या आत्मोन्मुख भाषा है, अपनी भाषा है। समझ गए। चलिए यहाँ पर है सामाजिकृत भाषा। देखिए ये जो भाषा है ये शिशुअवस्था में होता है, और ये जो है सामाजिकृत भाषा ये कब होती है, माध्य बाल्यावस्था या बाल्यावस्था में जाके ये होती है। कि शिशुअवस्था में बच्चा जो है खुद से बातें करता है, अपने आप के बारे में बढ़ता है, स्वार्थी प्रवृत्ति का होता है, इसीलिए वो अपने व्यक्तिगत वाक्य या आत्म केंद्रित भाषा का यूज करता है। लेकिन अब जो है वो सामाजिकृत भाषा का जब यूज करेगा तो वो समझ जाता है कि अब जो हमें अपने अकेले में बातें करने से कुछ होने वाला नहीं, जब तक हम दूसरे की बातों को सुनेंगे नहीं तब तक जो है वो हमारी बातों को भी वो सुनेगा नहीं। इसीलिए ये हो गया। अब सामाजिकृत भाषा में अब क्या होता है, बातों का आदान प्रदान करना वो स्टार्ट कर देता है, समाज में अंतःक्रिया के द्वारा वो स्टार्ट करता है। चलिए वाइगोत्स्की को आप पूरी तरह समझ गए। वाइगोत्स्की का कीवर्ड है सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया जो है इसका निहितार्थ है कि बच्चे जो है सहयोग के द्वारा जो है भाषा सीखता है, और अधिगम जो है भाषा जो है सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा यह सीखता है, अधिगम भी। तो चलिए अभी इसको वाइगोत्स्की देख लिए। वाइगोत्स्की रूसी मनोवैज्ञानिक है और ये स्विट्जरलैंड के हैं। अब नोम चोमस्की के बारे में देखते हैं। सबसे ज़्यादा भाषा पर जो बात की है तो वो यही नोम चोमस्की जी ने किए हैं। इन्होंने जनरेटिव ग्रामर के बारे में बात किया है। जनरेटिव ग्रामर वो है कि बच्चा जो है जब अपने परिवेश से और अपने परिवार से, अपने समाज से एक भाषा का जो है बहुत बड़ा भंडार लेकर के जब विद्यालय में प्रवेश करता है, वो अपनी भाषा का एक नियम लेकर के आता है, जिसे वो जनरेटिव ग्रामर कहते हैं। नोम चोमस्की उन्होंने ये कहे हैं कि बच्चों में जो है भाषिक क्षमता जन्मजात होती है। भाषा सीखने की क्षमता क्या होती है, जन्मजात होती है। यहाँ पर देख लीजिए, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता क्या होती है, जन्मजात होती है। किसने बोले हैं, तो नोम चोमस्की। जनरेटिव ग्रामर की बात किसने की है, तो नोम चोमस्की, याद रखिएगा। तो चलिए इतना समझ गए आप लोग। इसमें जो कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देख लीजिए भाषा आती है, पहला चैप्टर है हिंदी पैडागोजी का, सक्सेस मास्टर बुक से हम लिए हैं। तो भाषा अधिगम एवं अर्जन, अधिगम सीखे। अधिगम जो है ये क्या है, प्रयास पूर्ण होता है, इसे प्रशिक्षण के द्वारा हम प्राप्त करते हैं, विद्यालय में प्राप्त करते हैं। और अर्जन जो है ये हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, इसको हम क्या करते हैं, बिना जो है प्रशिक्षण के भी हम इसको प्राप्त कर सकते हैं और प्राप्त करते हैं बिना प्रशिक्षण के ही। समझ गए। चलिए ये अनौपचारिक साधन है और ये औपचारिक साधन है। अधिगम क्या है, ये औपचारिक साधन है और ये क्या है, अनौपचारिक। औपचारिक अनौपचारिक पर हम चर्चा कर देते हैं। अनौपचारिक वो होती है जिसमें कोई मतलब एक पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं रहता है, वो कहीं पर भी सीख सकते हैं। अनौपचारिक अधिगम भी होता है। अनौपचारिक अधिगम हम अपने परिवार, खेल के मैदान, पास पड़ोस, यह सब इस सब में हम प्राप्त करते हैं, खेल के मैदान। और औपचारिक भाषा वो होती है जिसका एक पाठ्यक्रम निर्धारित होता है, समय निर्धारित होता है, जो हम विद्यालय में, कॉलेज में, स्कूल में प्राप्त करते हैं। समझ गए। इतना में आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे का लाइन हम अब देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, यहाँ पर देख लीजिए। पहला हम पॉइंट लिखे हैं कि भाषा का अर्जन अनुकरण से होता है, रटने से अधिगम नहीं होता है। भाषा का अर्जन हो चाहे अधिगम हो, वो क्या होता है, अनुकरण के द्वारा होता है, रटने से कभी भी अधिगम नहीं होता है। अधिगम क्या है, हमारा अस्थायी परिवर्तन है। रटने से वो चीज़ अस्थायी होता नहीं है, वो चीज़ क्या होता है, विस्मृत हो जाता है, हम भूल जाते हैं। समझ गए। तो इसलिए भाषा का अर्जन या अधिगम क्या है, वो अनुकरण के द्वारा होता है। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। भाषाई योग्यता एक कौशल है। क्या है, भाषाई योग्यता एक कौशल है जिसे अर्जित करने की प्रक्रिया बच्चों में जन्म से ही शुरू हो जाती है। बोल रहा है कि भाषा का जो अर्जन हम करते हैं वो क्या होता है, बच्चों में ये जन्म के बाद ही, जन्म होता है उसके बाद ही वो शुरू हो जाता है। सबसे पहले क्या करता है बच्चा, रोता है, रोने के बाद क्या करता है, वो बलबलाता है। इसी तरह से बच्चों में क्या होता है कि भाषा का विकास एक क्रम में होता है। समझ गए। चलिए अगला देखते हैं।
भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। ये बता चुके हैं पहले, तभी वहाँ पर हम बता दिए थे कि भाषा का जो अधिगम होता है वो क्या होता है, प्रयासपूर्ण होता है, और भाषा का जो हम अर्जन करते हैं वो हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। देख लीजिए यहाँ पर बच्चों में, यहाँ भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम क्या है, प्रयासपूर्ण होता है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, इसको लिख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही काम की चीज़ है, बहुत ही मेहनत से बनाए हैं हम, क्योंकि आपको पता होगा हम दिसंबर CTET में क्वालिफाई हैं 110 नंबर से, और जनवरी 2021 में भी क्वालिफाई हैं हम 116 नंबर से। तो आप सबको हम जो देंगे वो 100% देंगे, इसके लिए निश्चिंत रहिए। तो चलिए देख लीजिए, भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम जो है वो प्रयासपूर्ण होता है। उसको हम प्रशिक्षण के द्वारा प्राप्त करते हैं, एक सिस्टमेटिक ढंग से उसको प्राप्त करते हैं। आगे देखिए यहाँ पर है, बच्चों में रोने चिल्लाने की चेष्टाएं जो करता है, बच्चा जो रोने और चिल्लाने की चेष्टा करता है, हंसता है, मुस्कुराता है, वो क्या होता है, वो उसकी स्वाभाविक, यहाँ पर देख रहे हैं, पूर्णतः जो है वो स्वाभाविक, स्वचालित एवं क्या होता है, नैसर्गिक यानी प्राकृतिक होता है। इन्हें सीखा नहीं जाता है। जो बच्चों में जो रोता है, चिल्लाता है, और क्या है यहाँ पर चिल्लाने रोने की चेष्टा जो करता है, हंसता है, ये सब क्या है, हमारी मूल प्रवृत्ति जो है ये जन्मजात होती है। ये सब क्या है, हमारी मूल प्रवृत्ति है, ये सब हमें जन्मजात होती है। ये स्वाभाविक, स्वचालित और नैसर्गिक यानी प्राकृतिक होती है। समझ गए इतना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे है, यहाँ पर नैसर्गिक कहीं कहीं आ जाता है, इसमें प्राकृतिक का, इसका मतलब होता है प्राकृतिक। आप एक बाल विकास के चैप्टर में बताए होंगे कि प्रकृति का संबंध जो है किससे होता है, आनुवंशिकता से होता है, और नैसर्गिक से होता है, जैविक से होता है प्रकृति का संबंध। जबकि पोषण का संबंध जो है वो पालन पोषण से और परवरिश से होता है। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए आप, सांस्कृतिक विभिन्नता जो है भाषा अर्जन और अधिगम को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। सांस्कृतिक विभिन्नता क्यों महत्वपूर्ण कारक है इसको प्रभावित करने के लिए? देखिए, अगर हम हैं यहाँ पे बिहार के, लेकिन अगर हमको हमारा जन्म जो है अगर हो गया केरल में, चाहे यहाँ पे तमिलनाडु, उधर दक्षिण साइड हो गया, तो क्या होगा, हमारी भाषा प्रभावित होगी, क्योंकि हमारी जन्मजात जो है इधर की जो मातृभाषा अलग है, हमारी जो वहाँ पे अलग हो जाएगा। तो ये क्या होगा, भाषा अधिगम और अर्जन को जो सांस्कृतिक विभिन्नता अलग प्रभावित करते हैं। उधर की सांस्कृतिक विभिन्नता अलग है, उधर का रहन सहन अलग है, इसीलिए जो है वो हमें प्रभावित करता है सबसे ज़्यादा, भाषा अधिगम और अर्जन। चलिए देख लिए, चलिए अब एक यहाँ पे देख लीजिए, भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती है। जो भी कुछ हम सीखते हैं वो चीज़ हमारी क्या होती है, वो मातृभाषा में बनती है। हमारे दिमाग में जो संकल्पना होती है, संकल्पना वो होती है जैसे संकल्पना को उदाहरण से समझिए, अगर कुकर में क्या होता है, चावल बनता है, लोहिया में क्या होता है, हंडे में सब्जी बनता है। तो कुकर को देखने से हमारे अंदर जो एक संकल्पना बना, किस चीज़ का चित्र बना कि कुकर में क्या होता है, चावल बनता है। तो वो जो उस चीज़ को देख करके जो हमारे दिमाग में संकल्पना बना, चित्र बना, वो हमारी संकल्पना होती है। यही पे है, यही है, भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती है। जो भी कोई हम सीखते हैं, अर्जन करते हैं या अधिगम करते हैं, जो भी चीज़ सीखते हैं हम, अगर दिमाग में उस चीज़ को हम जब भी पढ़े तो वो चीज़ हमारे दिमाग में मातृभाषा के रूप में आती है। समझ गए? चलिए यहाँ पर देख लीजिए, भाषा अधिगम में अनुवाद का सहारा लिया जाता है। जब हम भाषा अधिगम करते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं, तो हम अनुवाद का सहारा लेते हैं। उसको क्या करते हैं, देख करके सीखते हैं। इतना चीज़ समझ के, इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगले टॉपिक में हम जो है भाषा के चारों कौशल बताएंगे, और भाषा के जो है जितने जो है भाषा के चारों कौशल किस तरह से प्राप्त होता है, किस सिस्टमेटिक ढंग से, मारिया मोंटेसरी उसके बारे में क्या बोले हैं और मनोवैज्ञानिक क्या बोले हैं, तो उस चीज़ के बारे में हम बताएंगे, भाषा के चारों कौशल के बारे में। और भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो इस चैप्टर में और थोड़ा सा हो जाएगा। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।